Your Legal Say, powered by Lexora. I'm Yashika Sinha, and topic for today's discussion is personality rights. Who owns your identity in the digital age? So हमारे पास काफी सारे केस लॉज ऐसे हैं पहले आए हुए जो पर्सनालिटी राइट्स से रिलेटेड हैं। पहला है आईसीसी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस आरवी इंटरप्राइज। यहाँ पे दिल्ली कोर्ट ने ये इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बताया है इवेंट राइट और पर्सनालिटी राइट्स के बीच। एक और है डीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउस एंड अदर्स, जहाँ पे दलेर मेहंदी जो एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं उनके उनके फेस को उनके पर्सनैलिटी को लेकर एक डॉल बनाई थी, जिसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि सेलिब्रिटी की आइडेंटिटी की इंडिपेंडेंट कमर्शियल वैल्यू। और भी केसेस हैं जैसे टाइटन इंडस्ट्रीज वर्सेस राम कुमार ज्वेलर्स। टाइटन इंडस्ट्रीज ने क्या किया था, अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी के साथ एक अग्रीमेंट किया था उनकी ज्वेलरी के एडवर्टीजमेंट के लिए। बट एक राम कुमार ज्वेलर्स से उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट के पार्ट को कट करके अपनी ज्वेलरी सेल आउट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। यहाँ पे भी कोर्ट ने सेम ओपिनियन रखा कि सेलिब्रिटीज को अपनी सेलिब्रिटीज के पास एक्सक्लूसिव राइट है अपनी कमर्शियली इमेज को एक्सप्लॉइट करने। और भी ऐसे कई केसेस हैं मेनली सेलिब्रिटीज से रिलेटेड, जैसे कि इंडिविजुअली फॉर अमिताभ बच्चन जी, अनिल कपूर जी, जैकी श्रॉफ जी, और अभी हाल ही में आया था अरिजीत सिंह जी का। तो यहाँ पे एक पैटर्न है कि पहले जो कोर्स था वो प्राइमरली अनऑथराइज्ड एडवर्टीजमेंट और सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट के इश्यूज में डील करता था। बट जब से एआई आया है तो अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है, जहाँ पे फोकस जो शिफ्ट हुआ है वो वॉइस क्लोनिंग, डिजिटल अवेटर्स, एनएफटी और ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन पे शिफ्ट हो गया है। तो एआई क्योंकि हर किसी को हर मैनर में कॉपी कर ले रहा है, तो सवाल ये उठता है कि उस डिजिटल आइडेंटिटी पे किसका राइट है। अगर वो मेरे इमेज की, मेरी पर्सनैलिटी की क्लोनिंग कर रहा है तो क्या उस पे मेरा राइट बनता है, या ये एआई कंपनी या जो भी डेवलपर है जिसने भी प्रॉम्प्ट दिया है उसका राइट बनता है। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है, दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म पर्सनैलिटी राइट्स फ्रॉम अ नीश इशू affecting celebrities into a mainstream legal challenge. Law is not just protecting famous faces, it is grappling with the question of who owns a person's digital identity in an age where AI can replicate almost everyone. Right now, there is no specific law. Courts are using Article 21, that is right to life, to decide on such cases. बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या पर्सनैलिटी राइट्स के लिए एक लॉ आना चाहिए, या ये जो लॉ आएगा इससे और लाइक लिटिगेशंस और बढ़ जाएंगी या वो प्रोटेक्ट होंगी। तो मैं अभी अपने पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करती हूँ, शबला जी एंड पूनम जी। तो ये आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सो आई विल पास द बॉल टू द कोर्ट ऑफ शबला जी। Okay, hello. Thanks, Yashika, for getting me on this platform wherein we share our ideas. And well, I'm Shabla, I'm Shabla Mathur, and I'm soon to be a lawyer and soon to start my practice. And that's it from my side. So the topic is a very nice one. In fact, definitely it's a in today's world when we are already the privacy has become really a big issue. So in such a scenario, the personality rights and the AI times, now that we have the AI times, every now and then as you scroll on the internet, on anywhere you see so many AI blessed videos and with so many familiar faces. So definitely, it's a great thing to watch, but at the same time, it raises concerns like
to what extent this should go on, because we see so many familiar faces, and we don't even know whether the person's consent is there behind that video. So it's a matter of, it can be a matter of for anyone, be it a celebrity, or be it me, be it you, Yashika, or be it Poonam. So it can be a matter of concern for everyone. And yes, the question raised is the right one, whether, can someone legally own their face, voice, identity, or digital likeliness. So my take on this is that yes, definitely, you own your likeness, right? uh, I'll talk about this point wise. Like personality, if we talk about the personality rights, so it's like property rights, right? Even in the US and Europe, and even in the Indian courts, we already recognize the right to publicity. Okay, right to privacy. If Coca-Cola can trademark a logo, so why can't I own my face? Because मेरा अपना right भी है. So if it has commercial value, so I should have its full rights, right? So this also comes under like privacy plus dignity under Article 21. Even the Supreme Court has held that privacy is a fundamental right. We all know that, right? So my face, my voice, and it's the most intimate part of myself. So letting companies use it without my consent is a clear violation of my right. So this is one thing, one aspect. It's when we talk about the rights. Secondly, we talk about the economic harm that it may cause to us. For example, like in deep fake ads, or we can say the AI voice scams जो होते हैं, fake endorsements जो होते हैं, they cost people money, right? Plus उनकी reputation खराब होती है. For example, I'm a celeb, maybe in future, you never know. So if I become a celebrity and some BD brand wants to, show me with this, I'm not a smoker at all. It's a forbidden thing for me. So why would I want to be advertised on a BD or cigarette ad? I don't want it. So my reputation, मेरी reputation को सवाल उठता है. For others it may not, but for me it is. तो मेरा फेस यूज करके मेरी ही रेप्यूटेशन को खराब करना, ये गलत है. एंड देन उस पे मिंटिंग मनी, उस पे पैसे भी कमाना, सो दिस इज रॉन्ग. So this is definitely wrong. So On that note, yes, sorry to cut you there. On that note, ये कहते हैं कि दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर फेसेस होते हैं, सिमिलर वॉइस होती है, तो यहाँ पे ये इशू नहीं आएगा अगर किसी ने अपने फेस का, अपनी पर्सनालिटी का मान लो करा लिया. अभी तो पेटेंट ट्रेडमार्क है नहीं उस चीज का, बट सपोज कुछ लॉ आता है इनको सिक्योर करने का, सेम फेस का दूसरा बंदा, बट आइडेंटिकल बंदा, लाइक एक फैमिली में ट्विंस भी होते हैं, yeah. ठीक है, तो उनके लिए ये इशू आ सकता है उनको अपनी पर्सनालिटी के बेसिस I पे don't think so. आगे बढ़ने. I don't think so. इसमें कोई इशू आएगा, because हमारे even twins, they don't have same fingerprints. उनके सेम फिंगरप्रिंट नहीं होते. Not This is very same unique. fingerprint, but they have identical faces. They might have. Let it be. Let it be. That is God's. That is by God's grace. So, but यहाँ धरती पर हम लोगों को एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए. इशू आ सकता है, but then these things can be sorted out. For example, if my twin sister, she with her consent, and if it becomes a concern for me, so anyways I can come up with a disclaimer. Yeah, it can be sorted out, right? क्या वही क्या उसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं उसके लिए इन हमारे पास केसेस. लॉज होने चाहिए, क्लियर कट लॉज होने चाहिए. आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट, आई रही थी. उसके लिए हमारे पास, इवन दो हमारे कानूनी प्रावधान कुछ ऐसे हैं, प्रोविजन है जहाँ पर इन चीजों को से रेमेडी मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो है, अभी जो है हमारे करंट लॉज जो है, दे आर फेलिंग. जैसे हमारा आईटी एक्ट है, ठीक है, और जो कॉपीराइट एक्ट है, दे आर नॉट इनफ. अब 66 ए जो है वो कवर करता है प्राइवेसी वायलेशन को, कॉपीराइट कवर करता है गानों को, फॉर एग्जाम्पल लाइक गानों को, सॉन्ग्स को करता है, ठीक है. बट व्हाट अबाउट अ फेक वीडियो ऑफ पीएम सेइंग समथिंग, एनीथिंग? कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है.
सपोर्टिंग लॉज हैं, ठीक है ना। अब जिस स्पीड से ही हमारा एआई 10 सेकंड में किसी की शक्ल उठा मेरे उससे बुलवा सकता है, तो उस हिसाब से देयर इज अ डायर डायर नीड ऑफ अ सेपरेट लॉ, जिसमें प्रॉपर प्रावधान होने चाहिए। आप एफआईआर फाइल करें, आप डैमेज सीक कर सकें, ठीक है ना। तो हम लोग अभी इसमें बहुत पीछे हैं। सिमिलरली जैसे क्रॉस बॉर्डर इश्यूज भी हो गए हैं। अब क्रॉस बॉर्डर इश्यूज भी हो गए, लाइक मान लो कि सर्वर जो है वो यूएस में है, विक्टिम जो है वो इंडिया में है, एआई टूल जो है वो चाइना का यूज हो रहा है, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? सो दे हैव, तो आवर एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट एबल टू हैंडल दिस, ठीक है ना। तो आई एग्री कि हमारे में ऐसा नहीं है कि हमारे बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं। जैसे हमारा आईपीसी 499 डेफेमेशन के लिए है, 469 हमारा जो है वो फॉर्जरी के लिए है, ठीक है ना। 507 इज फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हाँ आई थिंक 507, ठीक है। आईटी रूल्स है हमारे अपने, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन दे आर नॉट इनफ। इसके लिए एक अलग सेपरेट लॉ होना चाहिए, और ये अगर सेपरेट लॉ होगा, यही ट्विंस के बीच में एक डिस्टिंग्विशिंग वो फैक्टर हो सकता है। मैं शबला माथुर, मेरी सिस्टर व्हाटएवर माथुर, सो अगर मैं अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकूं बिल्कुल कि नहीं भाई मैं नहीं हूं, तो इसके लिए भी एक अलग, मतलब ये प्रूव करने के लिए वी शुड हैव लॉज। हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअलिटी सबकी अपनी अपनी अभी भी है, अभी भी स्टैब्लिश्ड है, बट ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म जहां पर लोग एकदम से पीपल जंप इनटू द कंक्लूजन, अरे वो तो शबला ही थी, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है टू हैव वेरी वेरी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स। और जो कि मुझे लगता है कि आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे वो लॉ बनाया जाएगा, वो कितना स्ट्रिक्ट होगा लॉ, कितना कंपैटिबल होगा विद टुडेज सिनेरियो। बट यस डेफिनेटली एक सेपरेट लॉ इस चीज से डील करने का होना चाहिए। आई नो हमारे लॉ मेकर्स और हमारे आईटी प्रोफेशनल्स जो इसमें हुए, जो आईटी कंसल्टेंट्स हैं, वो बनाएंगे लॉ, वो दे नो बेटर हाउ टू मेक इट, बट द नीड इज देयर। सो और ये इस चीज को भी हैंडल करे, लॉ कुछ ऐसा बने कि ट्विंस के बीच में, ये तो भगवान ने भी करा है कि फिंगरप्रिंट्स को डिफरेंट कर दिया, तो हम ह्यूमंस को भी करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू से इन दिस रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। यू हैव अ क्वेश्चन यशिका? Yes, I have one question. क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेस, यहाँ पे अपना स्टाइल भी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल अनिल कपूर का झकास। जैकास, यस आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट। हाँ, तो अगर कोई और बंदा, अगर पहले से ये चीज मतलब उसकी प्रैक्टिस में हो, बिना उनके सुने, और फिर अभी उन्होंने तो ये चीज अपनी पर्सनालिटी डिक्लेयर कर दी कि वो बोलते हैं, हाँ तो हाँ, वहां पे तो ये प्रॉब्लम है ना कि भाई मैं इसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ये चीज सिक्योर कर ली है। अभी देखिए, दूसरा ले हाँ शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश, मतलब ये सब हाँ चीजें हैं जो उनकी हाँ आइडेंटिकल वो है हाँ कि भाई वो उनको बताता है हाँ अगर ये कहीं बोला है तो उसका मतलब कि ये वहां से आ रहा है। हाँ हाँ, राइट तो राइट। ये सी, स्टाइल सिक्योरिटी है, उन्होंने अपना स्टाइल सिक्योर करा लिया। इट्स नॉट जस्ट यस, अबाउट फेस और ओवरऑल पर्सनैलिटी वॉइस और समथिंग। हाँ देखिए, अगर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंस होएगा, बिकॉज इवन इन द मिमिक्री शोज आप देखते हैं कि इट्स जस्ट, सी इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप उस चीज को, उस स्टाइल को कहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। इफ आई एम सेइंग झकास यूं कर रही हूँ मैं, ऐसे कर रही हूँ, तो दिस इज एवरीबडी नोज दैट आई एम मिमिकिंग अनिल कपूर। आई एम नॉट सेइंग शबला माथुर का झकास, आई एम सेइंग इट्स अनिल कपूर का झकास। तो अनिल कपूर की स्टाइल को मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट मिमिकिंग एंड लेटिंग एवरीबडी रिलेट विद अनिल कपूर जी ओनली, नॉट विद मी। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि इसमें किसी का स्टाइल को कॉपी, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं एज शबनम माथुर झकास करती हूँ, जो कि आई नो पीपल वोंट एक्सेप्ट, लेकिन उसको किसी मिमिक्री शो में कर रही हूँ तो दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अगर उसको मैं कहीं ऐसी एक्टिविटी में कर रही हूँ जिससे कि यू नो उनके पर्सनालिटी को इम्पैक्ट हो रहा है, उनकी जो उनकी ऑथेंटिसिटी या उनकी यूनिकनेस हर्ट हो रही है, एक एक बीच में एक कंट्रोवर्सी आ रही है कि वेदर शबला माथुर और अनिल कपूर,
तो ये चीज जहां पर आ जाए, उनका छीनने अगर लग जाए, मैं तो उनका मिमिक करके उनसे और ज्यादा रिलेट ही करवाऊंगी कि भाई ये ही दिस इज अनिल कपूर, यस। सो राइट? आर यू गेटिंग इट? मिमिक का जहाँ तक सवाल है, हमें क्या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये केस जो अनिल कपूर जी का था, या अगर देखा जाए जैकी श्रॉफ जी का था, तो उनका यही था। उन या अमिताभ बच्चन जी का ही है, उनकी परमिशन के बिना उनकी पर्सनैलिटी को रेप्लिकेट किया गया। आई डोंट थिंक हमें उनकी परमिशन लेनी चाहिए अनलेस कि बहुत ही कुछ ऑफेंसिव कंटेंट बन जाता है। सी अगर लता मंगेशकर हुई, शी इज अ वेरी रेवर्ड फिगर इन द म्यूजिक, इन द सिंगिंग इंडस्ट्री, अगर उनको लेके अगर हमने कोई उनको रिलेट कर दिया, हमने किसी बहुत ही ऐसे पर्सन से, यू नो, आई वोंट नेम दोज पीपल, बट किसी उससे रिलेट कर दिया, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्रॉब्लम. For example, I would not want my name to be associated with someone I don't, जो publicly ही जिसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है ना? अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो इसमें इस केस में तो हो सकता है कि एक बार को लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट मिमिक्री शोज विच कैरी जस्ट डिसेंट फन एलिमेंट, आई डोंट थिंक वहां पर जरूरत है, अदरवाइज फिर मिमिक्री शोज बन नहीं पाएंगे. और हाँ, मतलब वही है, पॉइंट है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो भी होते हैं, कंटेंट हाँ, क्रिएटर जो भी होते हैं, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन वो लेते ही है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों से। बट वो और अगर हम बाउंड्री इसमें भी कहाँ, बाउंड्री एक होनी चाहिए ना, बाउंड्री कहाँ बाउंड्री होनी होनी चाहिए चाहिए, कि बाउंड्री ऑफ डिसेंसी शुड बी हाँ, मेंटेन. और अगर, क्योंकि अगर हम लोग परमिशन लेने का सिलसिला अगर हमने एक नॉर्मल से मिमिक्री शो में कर दिया, मिमिक्री इज अ स्किल, सॉरी नॉट स्किल, मिमिक्री इज एन आर्ट, ठीक है ना? अगर हम मिमिक्री के केस में परमिशन दिलवाना शुरू कर देंगे तो ये एक आर्ट मर जाएगी. आई एम टेलिंग यू, ये इट्स सच अ ब्यूटीफुल आर्ट. यू आर एबल टू मिमिक, मतलब मिमिक कर रहे हैं आप किसी को, तो इट्स अ गुड थिंग. आई इट्स अ वेरी हेल्दी, अनलेस कि कुछ ऑफेंसिव कर दिया उसमें, वो बट गलत है. पॉइंट इज, या अगर हम इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये क्या जिनका यूज किया हमने उनके लिए एक हार्म नहीं है कि देखिए उनकी मिमिक्री शो पर्सनैलिटी करती को है. कॉपी करके हमने इस चीज को कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि वही चीज तो वो सिक्योर करा रहा है। हाँ अगर देखा हाँ जाए, अमिताभ बच्चन अपनी आवाज सिक्योर करा रहे हैं, आपने हाँ सुना हाँ होगा आपको इतने रुपए प्राप्त हुए। हाँ तो हाँ हाँ. देखिए, वो yes, you're right, absolutely correct. Your question is a very valid one and I'll answer to it. देखिए, मिमिक्री शोज जो होते हैं उनका बेस इज मिमिक्री ओनली. लेकिन अगर मैं रजनीगंधा का ऐड करती हूँ तो उसमें मेरे पास चॉइस है. मैं उसको, कौन है रजनीगंधा में, आई डोंट नो द, ये या अजय विमल ले देवगन, लीजिए, विमल ले लेते अरे हैं, नो, विमल विमल, हाँ पान विमल में मसाला. अजय देवगन। तो उसमें अजय देवगन है. इफ आई नॉट टेक इफ आई डू नॉट टेक अजय देवगन, तो भी मेरा एड मैं प्ले कर सकती हूँ. तो मुझे लगता है कि इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज में जहां पर वी हैव ऑप्शंस, वी शुड टेक परमिशन, ठीक है ना? लेकिन मिमिक्री शो में मेरे पास ऑप्शन नहीं है. मिमिक्री शो का तो बेस ही यही है ना, तो उसमें राइट। हम कहाँ तक परमिशन लेंगे? लेकिन यस, एडवर्टीजमेंट्स में कमर्शियल, वो भी इस तरह के, वो भी विमल पान मसाला जिसमें कि डिस्क्लेमर्स लगाए जाते हैं, सिगरेट्स हुई, नवरत्न तेल भी समथिंग, मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए. मतलब सेलेब्रिटी, मैं कोई चीज नहीं यूज करती हूँ स्ट्रांगली, मैं उसको हेट करती हूँ और मेरी शक्ल उसमें ला दी जाए, दैट आई एम एंडोर्सिंग, because I am representing, I am telling the people to use it, and if I myself don't like it, so how can this be justified? So there should be permission strictly. थैंक यू शबला जी। मूविंग टू पूनम जी। Hi, good morning all. Thank you, Yashika, for inviting me to this platform. And thank you, Shabla, for such insightful discussion and talk from your side. Myself, Poonam Gondia, and I have just finished my law, and hopefully in future I'll be a lawyer and I'll get into litigations and all. Although I have 20 years of experience with the development sector and I am on the board of one of the grassroots level organization, Manjari. So, and they work with the grassroots women and also women empowerment through legal literacy and so many legal aids and awareness about those things. And why I chose to come to this platform today is because this topic is very, very hot nowadays. Plus, so many things are happening. So much of discussions and debates are going on. People are losing their identity. People are losing their
money and so many things based on certain AI cloning, or you can say, or property infringements and so many things. So I mean, when I just read this topic, so one thing which came to my mind initially was कि initially the I mean जो हम लोगों को कहते थे कि हमारा क्या डिजिटल आइडेंटिटी या जो हमारा लीगल राइट है, पहले के जमाने में या मतलब कुछ कुछ साल पहले तक इट वाज जमीन प्रॉपर्टी से हम लोगों को आइडेंटिटी होती थी, है ना, कि भाई ये फलाने की प्रॉपर्टी है, फलाने का वहां पर ये घर है, फलाने के खेत हो गए, है ना। बट आज की डेट में जो आप आइडेंटिटी कहते हैं वो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी, बिकॉज द टाइम इज चेंजिंग, सो मच ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड ऑन द ग्राउंड, सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी का बूम आया, है ना, बहुत सारी सारी चीजें आई। तो अगर हम जानना चाहें और देखना चाहें तो छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल्स है जो मेरे जहन में आए और मैंने सोचा कि मैं उस पर डिस्कशन करूंगी, अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखूंगी। लाइक पिछले पास्ट में एक बहुत ऐसा टॉपिक या इस तरीके का एक केस जिसमें कि एक बेटा रो के अपनी माँ को फोन कर रहा है कि 50,000 ट्रांसफर कर दो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एंड मदर वाज सो मच basically stressed and she was not able to think anything, and then she transferred the money and later on they got to know कि भैया ये तो हम लोगों के साथ में डिजिटल फ्रॉड हो गया, हमारी आवाज की क्लोनिंग हो गई है एंड वो कुछ इंस्टाग्राम से कुछ रील उठाई गई है, किसी ने अपने इंस्टाग्राम में रील डाली, रील से हमारा क्लोन करके और हमारा पैसा निकल गया। ऑन द अदर हैंड अब मतलब एक चीज हुआ, फिर एक क्लियर व्यू ने कुछ बिलियन डेटा लोगों का उड़ा करके फेसबुक से और इंस्टाग्राम से, है ना, और उसको यूज किया। अब ये अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा एक हम कहेंगे कि गलत चीज है, बिकॉज नोबडी गिव द कंसेंट फॉर सच थिंग्स एंड पीपल आर डूइंग फ्रॉड बेस्ड ऑन दैट। तो बट अगर दूसरी तरफ देखें तो हम ये भी देखते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री हो गया या कुछ भी इस तरीके की अगर चीज है तो हम देखते हैं उसमें ना टेक्नोलॉजी का बूम है। आई मीन डॉक्टर्स दे आर टेकिंग सो मच ऑफ हेल्प फ्रॉम एआई, है ना। कैंसर का इलाज निकल रहा है, 10 लाख पेशेंट्स के एक्सरेज करे तो कुछ कैंसर से रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट या एक नया इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके का चीज जो कि पब्लिक को फेवर कर रहा है। पब्लिक प्लस मेडिकल इंडस्ट्री प्लस आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री, बट देयर आर सर्टेन आई मीन एग्जांपल्स इन डे टू डे लाइफ जहां पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। सो बोथ द थिंग्स है, आई मीन सच काइंड ऑफ टॉपिक्स जब हम बात करते हैं तो प्रोज और कॉन्स दोनों के साथ में हमारा रहता है, मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी हैं। तो अब बात जैसे हमारी आती है कि भाई हम बेसिकली हु ओन्स अस, कौन ऑन करता है हमें। भाई शबला है तो शबला को कौन ऑन करेगा, शबला अपने वीडियोस बना रही है, कल को पूनम उस वीडियो को निकाल करके और उसको यूज कर दे अपने किसी उसमें। सो ओनरशिप तो हमारी ही रहनी चाहिए, बट व्हेन वी पुट इट ऑन सम पब्लिक प्लेटफॉर्म तो उसमें हम कुछ ओनरशिप उस प्लेटफॉर्म वालों के हाथ में भी हम दे देते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन हिडन थिंग्स। जैसे हम पहले देखते थे ना बीमा पॉलिसीज का, इतनी फटाफट 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 वो बोलते थे, पीपल दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट वो था कि बीमा करवाना है, बीमा करवा लिया, बाद में वो हिडन कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे। तो सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल, है ना। तो आपने अपना कंसेंट तो दे दिया, आपने कुछ फेसबुक पे कुछ आपने करा, आपने पहले अपना वो बनाया। मैं तो फेसबुक की बात करूंगी क्योंकि मैं तो पुराने लोगों में से हूँ, आई एम नॉट आज का जनरेशन का। तो आज की जनरेशन का इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो लोग तो कहीं से कहीं, बट आप कुछ भी कहिए, टेलीग्राम ले लीजिए या कोई भी आप साइट पे जाते हैं तो देयर आर सर्टेन हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच वी डू नॉट बेसिकली स्पेंड अवर टाइम टू जस्ट गो थ्रू दोस, है ना। बस हमें लगता है टिक मार के तो करना है, टिक करो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन को हो गया, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि वहां पर हमने अपना कंसेंट दे दिया, है ना। मतलब वो एक कंसेंट हमारा हो गया है, बाद में आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, ये करो वो करो, क्योंकि इंडिया में कोई सच लीगल कुछ राइट है नहीं हमारे पास में ना। अब जैसे हम इसमें बात कर रहे थे कि हम ये डीप फेक चीजों की, जैसे आलिया भट्ट का फेस कहीं लगा दिया, अभी पीछे रश्मिका मंदाना का केस आया था, अगर आपको पता हो तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई, है ना। काजोल का भी तो आया था। हाँ जी। है ना, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, है ना। और जैसे आपने भी अमिताभ बच्चन और ये सब बड़े सारे इस अजय देवगन और अनिल कपूर के, तो बेसिकली लेकिन वही मैं देख रही हूँ कि जब याशिका या जब शबला बात करें तो हम सिर्फ सेलिब्रिटीज की ही बात कर रहे हैं, हम पूनम या हम किसी XYZ की बात नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, बिकॉज सेलिब्रिटीज का जो है वो कमर्शियल राइट्स अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। उनके लिए एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज लॉ के थ्रू आ गई है, तो सेलिब्रिटीज कैन गो कि कमर्शियली उनका यूज होगा, है ना। उस तरीके से वो सब चीजें जितना मुझे समझ में आई है चीजें, तो मैं अपने
कोई व्यू पॉइंट्स रख रहे हो, देन वी कैन बेसिकली डिस्कस ओवर अराउंड दैट। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा ना, हांगकांग में कंपनी ने कुछ बिलियन डॉलर्स निकाल दिए, है ना, सब सब उसमें मिले हुए थे, है ना, सीएफओ ये वो सब लोग उसमें मिले हुए थे। लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो फ्रॉड हुआ, अब उसका मैंडेट किसके पास है, उसको ऑन करूंगी पूनम, या जो जिसने अपना डेटा डाला वो, या फिर जो कंपनी है वो, या फिर जो नेटवर्क है वो। बेसिकली इसमें 2-3 प्लेयर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर इन्वॉल्व। मेन इज मैं मेन आई एम द मेन स्टेक होल्डर, लीड स्टेक होल्डर हुज कंसेंट शुड बी टेकन, जो कि नहीं होता है, या जो कि हिडन वो होता है ना। अब हम इसमें कहते हैं कि इसमें ना बहुत सारा मतलब कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज जैसे शबला ने रखे, मिमिक्री है, मिमिक्री इज द वे ऑफ लिविंग, है ना, तो उस तरीके से वो रहेंगे, तो उसमें आप वो नहीं कर सकते। बट अगर आप कहीं किसी का खामोश, या आप कहते हो झकास, वो सब अगर वो आप कॉपीराइट अपना लेते हैं, तो बेसिकली उसको वो कर देते हैं कि भाई हम इसको पार करें, दिस इज अनिल कपूर का ही है ये, है ना, और या फिर ये शत्रुघ्न सिन्हा का है। लेकिन जब हम बात करते हैं, तो हम अब ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने जो हमारा बिल्कुल डेटा है, अगर हमने दे दिया, तो फायदा किसका, हमारा फायदा तो नहीं है, हमारे से तो डेटा चला गया, लेकिन जो कंपनीज है वो तो खूब पैसा बना रही है उसमें, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो मेटा है, चाहे वो टेलीग्राम है, मतलब वो ना चाहते इंस्टाग्राम, सब कुछ, सबका पैसा बन रहा है बेस्ड ऑन हम लोगों का प्राइवेसी का जो हनन हो रहा है उसको, उसके बेसिस पर, है ना। तो अब उसमें क्या है कि भाई अब हम लोगों को करना क्या है, जान भी बचानी है, तो हमें हॉस्पिटल में भी वो सब घूम, हमें मेडिकल उसमें चाहिए, लेकिन हमें अपना मेरे को अपना मेरा स्किल है, मेरे को जनता के आगे लाना है, तो मेरे को इंस्टाग्राम से अच्छा कोई चीज लगती नहीं है। मैं वहां पर 2 मिनट का वीडियो बना के डालती हूँ, मेरे 2.5 लाख से भी ज्यादा, या 1 मिलियन फॉलोवर्स, 2 मिलियन फॉलोवर्स, उसकी मेरे को रॉयल्टी आने लग जाती है ना। तो वो दोनों ही चीजें हैं। अब इसमें जब मैं कानून की बात कहती हूँ, तो मेरे को लगता है कि कानून इसमें कहता क्या है। जैसे मैंने 1-2 पॉइंट्स बताए, कानून क्या कहता है, पर्सनैलिटी राइट की एक बात करता है कानून। पर्सनैलिटी राइट में क्या है कि आपका पर्सनैलिटी राइट, इट इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल से, इट इज जस्ट फॉर द सेलिब्रिटीज, विच आई हैव बेसिकली डिस्कस्ड राइट नाउ, कि वो ना सेलिब्रिटीज है, वो अपने टोन को वो करते हैं, ऑन करते हैं, या वो उसको कमर्शियल यूज के लिए ही I करेंगे। have one तो हम point बात here. करते हैं Sorry to cut हाँ, you. Sorry to cut you. I have one point here. आपने हाँ अच्छी जी, बात उठाई है कि हमने जो भी बात की, जो भी केसेस की बात करी, सब सेलिब्रिटी से रिलेटेड। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ है, शुड पर्सनैलिटी राइट्स बिलोंग ओनली टू सेलिब्रिटी? क्या नॉर्मल आम जनता को इस चीज का राइट है, नहीं है, होना हाँ, चाहिए, मैं नहीं उसी होना बात, चाहिए? बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रही थी कि सेलिब्रिटीज भी तो हमारे आम जनता से ही निकल करके आए हैं, तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज का राइट नहीं होना चाहिए, लेकिन सेलिब्रिटीज आर सो पॉपुलर, और उनके जो भी, जो वो करते हैं, जो वो बोलते हैं, जो उनके स्टाइल्स हैं, वो सारे के सारे लोगों के सामने जाते हैं, दे आर जस्ट लाइक कि एक हमारे लिए जैसे कि हम उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर पूनम है, मेरा अपना एक स्टाइल है, तो मेरा भी अपना एक कॉपीराइट होना चाहिए, है ना। और हम उसको कहते हैं कि हमारा एक पर्सनैलिटी राइट हो, विच इज, जैसा मैंने कहा कि विच इज लैकिंग इन टूडेज वर्ल्ड, है ना। लेकिन मे बी धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा चीजें आनी चाहिए।